नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्यसाहूनम् एष सुरासुरमणुसिं वन्दितं धोदघायिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। तो आत्मा का परिणाम वो आत्मा का क्या है? कर्म है, कर्ता है, करण है, क्या है? आत्मा का परिणाम वो आत्मा का कर्म है। हम क्या समझते थे कि कर्म मतलब वो ज्ञानावर्णी कर्म, दर्शनावर्णी कर्म, लेकिन कर्म का मतलब कर्ता कर्म वाला कर्म भी होता है। कर्म किसको कहते हैं? कर्ता जिस भाव को प्राप्त करे, एक बात, अथवा कर्ता जिस भाव रूप से परिणमित हो, अथवा कर्ता जिस भाव रूप से उत्पन्न हो, इसी को कहते हैं प्राप्य, विकार्य, निर्वृत्य। ऐसे कर्म तीन तरह से समझाया जाता है, ठीक है। परिणाम वो कर्म है, लेकिन किसका कर्म है? परिणामी का, ठीक है। जैसे जीव परिणामी और जीव का जो भाव है, जो परिणाम है, ठीक है, वो जीव का कर्म है। यानी जीव कर्ता और कर्म क्या है? जीव का परिणाम। यही बात कर्ता कर्म अधिकार में समझाई है। कौन से ग्रंथ में कर्ता कर्म अधिकार? समय सार जी में, ठीक है। क्योंकि वहाँ कर्ता कर्म समझा दिया कि इसको सही कर्ता कर्म समझ में आ जाएगा तो सारी गड़बड़ खत्म है, ठीक है। बच्चे से कहो बेटा ये पेंसिल तेरी नहीं है, मानेगा नहीं, लेकिन जब उसको दिखाते बेटा तेरी पेंसिल तो ये रही, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये पेंसिल मेरी नहीं है। तो आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार में सच्चा कर्ता कर्म का स्वरूप बता दिया। प्रत्येक द्रव्य अपने परिणाम का कर्ता होता है, पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता कोई दूसरा द्रव्य नहीं होता। एक कर्ता के दो कर्म नहीं होते, एक कर्म दो कर्ता मिलकर नहीं करते, और एक कर्ता दो की क्रिया नहीं करता। तो द्विक्रियावादी का निषेध किया वहाँ कि आत्मा अपनी भी क्रिया करता हो और पुद्गल के परिणाम को भी करता हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। वो चर्चा यहाँ पे भी बता दी। तो यहाँ जो बात थी ना पीछे कर्म वाली, तो वहाँ कर्म का मतलब जीव का परिणाम। अब जो चर्चा चली ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, तो कर्म चेतना का मतलब यहाँ पर कि जीव का जो अपना परिणाम है वो उसका कर्म है, ठीक है, और उस परिणाम का जो वेदन है वो उसकी कर्म फल है, ठीक है। तीनों बताए। और चेतना इन तीनों रूप परिणमती हुई भी अपने चेतन भाव का, जीवत्व का उल्लंघन नहीं करती, इसलिए तीनों के तीनों क्या ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, ये जीव ही हैं, आत्मा ही है। तो एक गाथा नंबर प्रारंभ हुई थी 125, पेज नंबर 245। गाथा पढ़ते हैं एक बार फिर से। देखो ये जो चीज़ें हैं ना, थोड़ा सा याद भी रखना, ठीक है। उससे क्या होता है कि अपना मूल जो बेस है अगर वो मजबूत है तो हमें कहीं भी गड़बड़ नहीं हो सकती अर्थ को ग्रहण करने में। क्योंकि कहीं कहीं बहुमान की अपेक्षा, कहीं पर उपचार से, कहीं पर अध्यात्म के जोर में अनेक अनेक प्रकार के कथन कह दिए जाते हैं। लेकिन अगर आपको मूल सिद्धांत का ज्ञान है तो आपकी गड़बड़ नहीं होगी, आप उसकी सेटिंग बना लोगे कि यहाँ जो बात कही वो किस अपेक्षा कही, ठीक है। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। आपने कहा कि आत्मा का जो परिणाम है, ठीक है, उसे उसका कर्म कहते हैं, और अपने परिणाम का कर्ता कौन है? जीव। और पीछे कहा था परिणाम है सो आत्मा ही है, परिणाम है सो
आत्मा ही है। और वो परिणाम कैसा है? आत्मा का चेतना रूप, और वो चेतना 3 प्रकार की है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना, कर्मफल चेतना। कर्म चेतना 2 प्रकार की बताई, उपाधि जनित और निरुपाधि। उपाधि जनित विभाव रूप होगी, अशुद्ध रूप, ठीक है, माने मोह राग द्वेष रूप परिणाम। ये क्या हो गया? कर्म चेतना है, लेकिन अशुद्ध कर्म चेतना। और वीतराग भाव रूप परिणाम वो शुद्ध कर्म चेतना है, ठीक है। और जो सुख है वो शुद्ध कर्म फल चेतना है, और जो दुख है वो अशुद्ध कर्म फल चेतना है। और जो दुख है ना, उसके भी 2 भेद, एक इंद्रिय सुख, वो भी दुख का ही भेद है, समझ में है? इंद्रिय सुख वो उसका नाम है सुख, लेकिन है वो भी दुख। लेकिन मंद दुख को जगत में सुख कहने की रीति है, कम दुख को क्या कहते हैं? हाँ, अब सुख है। समझ में आ गया? जैसे आप गर्मी में थे, हैरान परेशान थे, अब एसी चल गया तो हाँ अब आनंद है। तो इसका मतलब क्या? एसी चलने से आपके दुख समाप्त हो गए, फिर तो आप सुखी हो जाने चाहिए सिद्ध भगवान के समान। लेकिन ये एक एक चीज़ में सुख की कल्पना करता है, ठीक है, सुखी होता नहीं है। हो जाता तो फिर नई डिमांड खड़ी नहीं होनी चाहिए थी। अब आप सुखी हो गए ना एसी चलने पे, तो अब यहीं बैठे रहे ना 2-4 घंटे, लेकिन अभी आधे घंटे बाद दुखी हो जाओगे। समझ में आया? प्रश्न पूछ रहा था मैं एक। तो मैंने अभी कर्म चेतना बताई 2 तरह की, कर्म फल चेतना बताई 2 तरह की। आत्मा को जो ज्ञान परिणाम हुआ, ठीक है, और क्रोध परिणाम हुआ। ज्ञान परिणाम कौन सी चेतना में जाएगा? बताओ, जो 3 चेतना बताई हैं उनमें से बताओ ना। जो ज्ञान परिणाम है, तीनों में से कौन सी चेतना में डालोगे? ज्ञान चेतना में से। अच्छा, क्रोध रूप परिणाम हुआ, कौन सी चेतना में डालोगे? कर्म चेतना। अब कर्म चेतना में भी कौन सी? अशुद्ध के शुद्ध? अशुद्ध कर्म चेतना। उसी को दूसरा नाम निरुपाधि नहीं, उपाधि जनित, ठीक है, कर्म चेतना। अच्छा, अभी बताओ, क्रोध किसका परिणाम है? आत्मा का। और ज्ञान किसका परिणाम है? तो हमने कहा था जो परिणाम है वो तो आत्मा ही है, क्योंकि परिणाम परिणामी से अलग नहीं होता, ठीक है। तो जो क्रोध परिणाम है वो भी आत्मा का ही परिणाम है, ज्ञान रूप परिणाम है वो भी आत्मा का ही परिणाम है। तो भी बताओ, ज्ञान और क्रोध अलग अलग हैं कि एक है? बताओ, ज्ञान और क्रोध अलग अलग हैं कि एक है? देखो, हमने कहा था कि जीव का जो परिणाम है वो जीव ही है। अब जीव का परिणाम क्या कहता? चेतना। और चेतना के 3 भेद किए। ज्ञान चेतना को तो चलो जीव मानने को तैयार है, लेकिन जैसे क्रोध रूप जो चेतना है, माने वो चेतना ही क्रोध भाव रूप से परिणमित हुई है तो वो भी चेतना है, औपाधिक हुई, अशुद्ध हुई, लेकिन है तो चेतना। उस चेतना में से शुद्ध चेतना की प्राप्ति होगी। अशुद्धता को निकाल देंगे, माने उपाधि मिट जाएगी। जो स्फटिक मणि के आगे लाल फूल लगा था, वो लाल फूल हटा लो तो स्फटिक मणि तो वापस वैसे रंग की हो जाएगी जैसी थी, ठीक है। अलग से नहीं आएगा, कोई आसमान से नहीं टपकेगा। जैसे कोई कहते हैं ना कि किसी का बच्चा बेवकूफ़ हो, तो कोई बुद्धिमान कहीं अलग से थोड़ी आएगा, यही बुद्धिमान बन जाएगा। ये जो भी अनपढ़ है यही पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा, कहीं अलग से नहीं लाना, उसी में से आएगा, उसी में ताकत है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि क्रोध का परिणाम वो भी आत्मा का परिणाम, ज्ञान का परिणाम वो भी आत्मा का परिणाम। बता रहा हूँ।
अब हम ये पूछ रहे हैं कि जब दोनों आत्मा के परिणाम हैं तो दोनों आत्मा ही हैं, कि बात तो ठीक है, लेकिन एक स्वभाव रूप परिणाम है और एक विभाव रूप परिणाम है। एक हेय है, एक उपादेय है, एक दुख रूप है, एक सुख रूप है, एक उपाधि जनित है और एक निरुपाधिक है। ये भेद ज्ञान करना। तो बताओ, क्रोध के और ज्ञान के प्रदेश एक होंगे कि अलग अलग होंगे? जैसे आम है ना, आम की मिठास और उसका पीला रंग एक ही है कि अलग अलग हैं? एक भी है और अलग अलग भी है। दोनों की अपेक्षा देखना कि प्रदेश तो अलग अलग नहीं है, कि जहाँ मिठास है वहीं पीलापना भी है, ठीक है, लेकिन उनका स्वरूप तो अलग अलग है ना। माने वो रसना इंद्रिय का विषय है मिठास, और जो रूप है वो चक्षु इंद्रिय का विषय पीलापना। इस अपेक्षा उनमें भेद भी है, ठीक है, लेकिन प्रदेश अलग अलग नहीं है। इस अपेक्षा वो एक वस्तु है। उसी प्रकार ज्ञान और क्रोध, ठीक है, ये दोनों अलग अलग भी हैं और एक भी है। अब दूसरी बात आ जाओ, परिणाम है प्रदेश एक ही है दोनों का, कि जो क्रोध के प्रदेश हैं वही ज्ञान के प्रदेश हैं, क्योंकि आत्मा के अखंड भाव है। वो क्रोध रूप परिणमित हो, उसी काल में ज्ञान रूप भी तो हो रहा है, जानना देखना। अब दूसरी बात, क्रोध भी दो प्रकार का होता है, एक जीव के भाव रूप और एक पुद्गल के भाव रूप। तो जो पुद्गल के भाव रूप क्रोध है उससे मेरा प्रदेश भेद भी है। समझ में आया ना? जो पौद्गलिक क्रोध है उससे तो मेरा प्रदेश भेद भी है, लेकिन जो जीव का क्रोध रूप परिणाम है उससे मेरा प्रदेश भेद। तो इसलिए अब कन्फ्यूज़न मत होना। आप कहोगे देखो जिनवाणी में लिखा कि क्रोध उसके प्रदेश न्यारे हैं, क्रोध है वो पुद्गल है, तो पुद्गल है तो पुद्गल है ना। आप क्या समझते हो कि जो जीव वाला क्रोध है वो भी पुद्गल है? बात समझ में आ रही है? दोनों के नाम क्रोध हैं, लेकिन एक पुद्गल का है, एक जीवगत है। अपने में भाव जो हुआ क्रोध रूप कलुषता रूप परिणाम, वो जीव का क्रोध भाव है। लेकिन अब जीव का है ऐसा कहकर हम ये नहीं कहना चाह रहे कि उपादेय है। देखो जैसे मैं कहूँ ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, तो मेरा शत्रु कहकर मैं कोई उसको रखना थोड़ी चाहता हूँ। मेरा शत्रु है ऐसा कहकर कि उसके नाश करने की जिम्मेदारी मेरी है, और मैं कहूँ कि वो मेरा है ही नहीं, शत्रु है ना मित्र है, तो फिर तो उसका नाश भी नहीं करोगे आप। उसी प्रकार ये क्रोध भाव मेरा है, मुझ में हुआ है, तो इसका मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। देखो जैसे किसी व्यक्ति को छींक आई और उसका बलगम गिर गया, अब उससे पूछो भाई साहब ये आपका सामान है क्या, तो क्या कहेगा? क्या कहेगा? नहीं नहीं हमारा नहीं है। क्यों? क्योंकि हे है, उपादेय नहीं है। समझ में आ रहे? लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि साहब आपका ही है, तो आपकी जिम्मेदारी आप साफ करो इसको। बात समझ में आ रही है? अब ये कह के तो पल्ला झाड़ लेगा कि मेरा नहीं है ये सामान, तो जिसका होगा वो साफ करेगा। लेकिन हम ये कह रहे हैं आपका है, वो इसलिए कि आप ही साफ करो। ऐसे जो क्रोध है ये जीव का है, ये बताने का उद्देश्य क्या है कि जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप एकांत ऐसा मान के बैठ गए कि मुझ में तो क्रोध है ही नहीं, क्रोध के तो प्रदेश ही अलग हैं, मैं तो ज्ञान रूप हूँ, तो फिर क्रोध होएगा भी, और क्रोध को मिटाने की इसको कोई जिम्मेदारी भी नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, तो ये तो स्वच्छंदता हो गई। बात समझ में आ रही? ये तो ऐसे हो गया जैसे खरगोश के सामने भेड़िया आया, तो खरगोश के कान बड़े लंबे होते हैं ना, तो उसने अपने कान ऐसे ढक लिए
और सोचता है कि अब मैं बच गया, निश्चिंत हो गया। तो ये ऐसे ही है कि अपनी परिणति में मोह राग द्वेष हो रहे हैं, क्रोध आदि कसाय हो रही हैं, और हम कहते हैं कि मुझ में तो क्रोध है ही नहीं, कहीं हम खरगोश जैसा काम तो नहीं कर रहे। समझ लेना, फिर क्या होगा कि भेड़िया तो छोड़ेगा नहीं। उसी प्रकार ये जीव की दुर्गति होगी। टोडरमल जी ने भी लिखा, क्या लिखा कि कदाचित व्यवहाराभासी तो नरक में नहीं जाएगा, वो तो स्वर्गाधिक में जाएगा, लेकिन निश्चयाभासी तो नरक में जाएगा। क्यों जाएगा? उसका कारण ये है ना कि उसने सारी धार्मिक क्रियाओं का उत्थापन कर दिया। अच्छा चलो, चोरी सो चोरी, तुम व्रत उपवास नहीं कर रहे, निषेध कर देना, उसका सारे कई जड़ मूल से खत्म कर दिया। उसका नाम है उत्थापन, उखाड़ देना, ठीक है, उठा देना। उसने चंटा ही खत्म कर दिया कि मेरे में है ही नहीं, पुद्गल की क्रिया है तो मैं करता नहीं, और राग है और क्रोध है वो मेरे से जुदा ही है, मैं तो शुद्ध हूँ, अनादि अनंत भगवान आत्मा हूँ। और गुरुदेव भी ऐसे ही कहते हैं, और अनंत तीर्थंकरों ने भी यही कहा है कि फिर तुमने सुना नहीं है अनंत तीर्थंकरों को, ठीक है, उनकी वाणी को भी पूरा नहीं सुना, तुमने बस अपने अपने मतलब की बात सुन ली, है ना। तो पूरी सुननी चाहिए वो उपदेश। जैसे बच्चे होते हैं ना, तो मम्मी की कोई बात पकड़ के बैठ जाते हैं, मम्मी ने कही थी, पापा को कहेंगे मम्मी ने कही थी, मम्मी को कहेंगे पापा ने कही थी, अब पूरी बात बताएंगे नहीं। अब जब आमने सामना हो जाए तब उसकी ठुकाई होती है, फिर अब बोल, अधूरी बात कहता है ना बच्चा अपने हिसाब से। तो ऐसे ही कहीं हम भी तो मिस्टेक नहीं करते, अपने हिसाब से जिनवाणी का अर्थ निकाल लेते हैं। जो हमें अच्छी लगती है वो गाथा तो बहुत अच्छी है, और बाकी गाथाएं फालतू की हैं। ऐसा नहीं है, ये ट्रीटमेंट है, कोर्स है, कि जो दवाई मीठी लगती है बच्चा को तो दवाई खा लेता है, और जो कड़वी लगती है वो फेंक देता है। ऐसे थोड़ी बात बनेगी। दवाई आपके हिसाब से नहीं होगी, दवाई रोग के हिसाब से होगी, डॉक्टर के हिसाब से भी नहीं, रोग के हिसाब से होगी, रोग क्या है, ठीक है। तो ये सावधानी रखना। तो इसलिए मैंने कहा जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको थोड़ा सा अंदर में इसका घोटन करना कि ऐसा क्यों कहा। हमने तो ऐसा सुना है कि राग आदि आत्मा में है ही नहीं, क्रोध तो आत्मा में होता ही नहीं है ना, कर्म तो आत्मा में है ही नहीं। और फिर ये कर्म चेतना कहाँ से आई? भैया चेतना ही कह रहे हैं, कर्म चेतना। और बताया था ना, क्रोधोपयोगी जीव है, उपयोग तो नहीं आ रहा है, क्रोध नहीं आ रहा है। ऐसी गाथा है संवर अधिकार की 181, 182, 183। उपयोग में उपयोग है, उपयोग में क्रोधादि नहीं, क्रोधादि में क्रोधादि है, क्रोधादि उपयोग में नहीं। ऐसा जब जीव को भेद ज्ञान उदित होता है तब उसके संवर होता है। वहाँ तो लिखा कि क्रोध में उपयोग नहीं है और उपयोग में, और उसकी टीका में लिखा कि एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती। तो आचार्य देव स्पष्ट कह रहे हैं कि वो दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। माने वहाँ क्रोध कौन सा होगा, फिर कौन सा होगा? जब वो कह रहे हैं कि वो दूसरी वस्तु है, एक वस्तु की दूसरी वस्तु नहीं होती, ठीक है। लेकिन फिर भी अनेकांत की शरण है। जो जीव के क्रोधाधिक हैं उनको भी, क्योंकि वो पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वें अध्याय में इशारा भी किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होते हैं, इसलिए उसे पुद्गल जनित भी कहते हैं। लेकिन ये मत समझ लेना कि पुद्गल जनित है, क्योंकि पुद्गल हो तो उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण होने चाहिए। ये चौकी में भी हो जाना चाहिए क्रोध, इसमें तो नहीं होता। ये पंखा चल रहा है 4 घंटे से, गर्म हो गया, इसको भी हो गया ना क्रोध कि भाई साहब ये भी गर्म हो गया है। अब कोई ऐसा फिट करे कि ये क्रोध है, ये क्रोध थोड़ी है, वो तो जड़ है। चलिए, मतलब समझ में आना चाहिए आपको। नहीं आए आप 10 बार पूछो, 20 बार पूछो, मेरी जिम्मेदारी है। मुझे नहीं आएगा तो मैं किसी और से पूछूंगा, नहीं आएगा ढूंढूंगा, बताऊंगा। लेकिन आप नहीं पूछोगे तो आपकी गलती है। कहाँ है?
अरे वो तो है ना, हमें दिखाई नहीं दे रहा। जैसे कर्म है, कर्म में बताओ आप स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं है? क्यों मनीष भैया? कर्म में, कर्म है ना, सूक्ष्म है, स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? ना तो हम उसे छू सकते, ना चख सकते, ना सुन सकते, ना सूंघ सकते, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है कि नहीं? है। लेकिन हमारी इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है, इसलिए हमारे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा, लेकिन उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। भगवान ने उसको भी रूपी कहा है। ऐसा नहीं है कि रूपी, हर एक रूपी पदार्थ आपको जानने में आ जाए। आपकी इंद्रिय की शक्ति नहीं है ना उतनी, तो इंद्रिय गम्य नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। जैसे एक पुद्गल परमाणु, वो इंद्रियों का विषय नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है। बात समझ में आ रही है? देखो ये बहुत अच्छी बात पूछी। मैं क्या कह रहा था, चोरी करने से नरक में नहीं जाएगा, लेकिन जो सीना चोरी है ना, वो उसे जरूर नरक में ले जाएगी। देखो आप व्रत उपवास नहीं कर रहे, लेकिन आप मान रहे हो ना कि हम नहीं कर पा रहे, हमारी कमी है, करने चाहिए, लेकिन अब आपने रास्ता क्या निकाल लिया? व्रत उपवास। ये तो पुद्गल की क्रिया है, आत्मा कर ही नहीं सकता। कि बात तो सच्ची कह रहे हो, लेकिन प्रयोजन विपरीत पुष्ट कर रहे हो। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन को भीष्म पितामह पर तीर चलाना था, ठीक है, अब उसने देखा है कमजोर पड़ रहा है, इसको मोह उत्पन्न हो रहा है, तो श्री कृष्ण ने उसको गीता का अमृत पिलाया। काहे के लिए? कि इसका मोह दूर हो जाए। कि मोह दूर हो जाएगा तो फिर क्या करोगे? कि फिर ये तीर चला देगा। इसको मोह उत्पन्न हो रहा है ना कि मेरे भीष्म पितामह हैं, ये मेरे गुरु द्रोणाचार्य हैं सामने, मैं इन पे तीर कैसे चलाऊं? तो श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया। वसांसी क्या है? वसांसी जर्णानी यथा विहाय, कि जिस प्रकार वस्त्र, ठीक है, गल जाता है, सड़ जाता है, फट जाता है, उसी प्रकार ये शरीर भी वस्त्र की भांति गल जाता है तो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है, वो कभी नष्ट नहीं होता। इसलिए तुम इस मोह को छोड़ो। तो क्या करें? कि उठाओ अपना गांडीव और चला दो तीर। तो बताओ, उपदेश तो अच्छा था कि तू किसी को मार नहीं सकता, तू तो निमित्त मात्र है, तो उपदेश तो ठीक है, लेकिन प्रयोजन क्या है? कि तू मार नहीं सकता, तो इसलिए उठा तीर और चला दे और मोह को छोड़। तो ये मोहनाश है ना, देखो कितना अच्छा उपदेश है। तो हम ये कह रहे हैं कि मान लो हम व्रत उपवास नहीं कर पा रहे, ठीक है, जैसा भगवान की आज्ञा है उसके अनुरूप हम आचरण नहीं करते, वैसा परिणमन नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसका खेद तो वर्तता है ना, ठीक है। अब अपने को गिल्टी लगता है, अंदर में गिल्टी फील होता है, तो आदमी क्या करता है? उस गिल्ट से बचने के लिए क्या करता है? लौकिक में भी, जैसे अपने से मान लो अपनी गाड़ी के नीचे कोई बंदा आके मर गया, तो अब इसको अंदर में ना एक गिल्ट लगता है, माने एक खेद लगता है, और वो खेद इसको अंदर अंदर कचोटता है कि लानत है तेरे पे, तेरे को इतनी अकल नहीं, तूने इतना बड़ा अपराध किया, तू नरक में जाएगा। अंदर अंदर लगता है ना कि हम बड़े पापी हैं, हमारी गलती, हम गाड़ी चलाते हुए मोबाइल देख रहे थे, व्हाट्सएप कर रहे थे, तो ये दुखी रहेगा इसका मन। तो क्या करता है ये कि मेरी क्या गलती है? भरी सड़क पे ऐसे पार कर रहा है वो, बिना जेब्रा क्रॉसिंग के, बिना उसकी गलती है। तो ऐसे क्या हुआ? अब इसने अपने आप को मुक्त कर लिया, बचा लिया कि मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, तो अपराध बोध भी खत्म हो गया। प्रायश्चित तो नहीं किया, लेकिन गली निकाल ली। तो इसको ही कहते हैं ना, एक तो चोरी, ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो क्या है? अपना दोष कर्मों पर लगाए सो तो अनीति है, और जिनाज्ञा माने तो ऐसी अनीति संभवे नहीं। समझ में? अपना प्रमाद, अपनी अज्ञानता, अपनी कसाई,
उसका दोषारोपण किस पे करता है? अरे साहब ये तो कर्म का स्वांग है, मैं तो शुद्ध बुद्ध हूँ। भैया शुद्ध बुद्ध है वो देख के बोलो, दिख रहा है आपको शुद्ध बुद्ध? जो शुद्ध बुद्ध कहा वो किस अपेक्षा कहा? देखो दो शब्द हैं, शुद्ध और बुद्ध। क्या मतलब है शुद्ध का? बताओ ना, आपको समझ में आ रहा है? आत्मा शुद्ध है। अहम एक को खलु शुद्ध हो, गाथा है 38वीं। कुंद आचार्य कह रहे हैं कि मैं शुद्ध हूँ, नियम से शुद्ध हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेकिन आप अपने अपने कलेजे पे हाथ रखो, क्योंकि अब हम तो मुमुक्षु हैं ना। अब कोई कहे भैया हम शुद्ध हैं कि अशुद्ध हैं, क्या कहोगे एक आवाज़ में? नहीं भी कहेंगे तो निकलेगा वही, शुद्ध ही निकलेगा, शुद्ध। ठीक है, कहेंगे तो शुद्ध है। लेकिन आपको, आप ईमानदारी से बताओ, अकेले में पूछें अगर, सच बताओ शुद्ध लग रहा है कि अशुद्ध लग रहा है? मैंने ईमानदारी की बात करो ना, भीड़ वाली बात नहीं, क्योंकि बातें पलटती हैं। भाई भीड़ के सामने पूछोगे तो आदमी भीड़ के हिसाब से जवाब देगा। समझ में आया ना? अच्छा, लगता ही है कि है भी, बात समझ में आ रही है? अच्छा, वहाँ जो लिखा शुद्ध, और आप जो शुद्ध कह रहे हो, आपको उसकी भाव वासना हो रही है, आपको दिख रहा है शुद्ध, आपको समझ में आ रहा है कि शुद्ध कैसे कह रहे हैं? तो समझ में आना चाहिए ना पहले कि क्या अपेक्षा है शुद्ध की, कैसे कह रहे हो? मुझे तो आ रहा है गुस्सा, आप कह रहे हो आत्मा शुद्ध है। ठीक है, बताओ भैया, आ रही है बात समझ में आपको? कि मुझे तो पैसा कमाने का बहुत राग आ रहा है, और फिर मैंने ऐसा मान के बैठ जाऊं कि मैं तो शुद्ध हूँ, हो जाएगा निपटारा इससे। जब तक आपको वो ख्याल में नहीं आएगा कि शुद्ध क्या है, कैसे कह रहे हैं, और बुद्ध क्या है और कैसे कह रहे हैं। तो शुद्ध का मतलब होता है मिलावट से रहित, चेतन चेतन है। चेतन भले ही कर्मों के साथ रहा, देह के साथ रहा, लेकिन चेतन देह रूप नहीं हो गया, जड़ रूप नहीं हुआ, इसका नाम है शुद्ध। सही है? और बुद्ध क्या होता है? ज्ञान वाला, ज्ञान वाला। तो मैं चेतन हूँ, अनादि काल से मैंने आज तक जानने का ही काम किया है, जानने का ही काम करता हूँ और जानने का ही काम करता रहूँगा। समझ में आया? ठीक है? पर द्रव्य का मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन अज्ञानता में अपने में मोह राग द्वेष क्रोध आदि भाव मैंने ही किए हैं, और उसके कारण मैं जो किया है ना, तो फिर भोग भी रहा हूँ उसके दुख को। तो उनको मेटने की जिम्मेदारी भी मेरी है। ठीक है? क्योंकि हवा में बातें बनाने से काम नहीं चलेगा, ग्राउंड लेवल पे उतर के आपको काम करना पड़ेगा। मैंने अभी बाढ़ आई थी ना, बाढ़, तो सारे मंत्री संतरी अफसर अपने अपने केबिन में बैठ के, ठीक है, बड़े बड़े भाषण दे दें, इससे क्या बाढ़ का निपटारा हो जाएगा, लोगों का बचाव हो जाएगा। बड़े बड़े स्टूडियो में बैठ के कि भैया उतरना पड़ेगा उन्हें ग्राउंड में, पानी में, वहाँ उतारने पड़ेंगे लोगों को, तब जाके कुछ काम होगा, है ना? तो नहीं आए तो पूछना आपकी जिम्मेदारी है, तो बताना फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप नहीं पूछोगे तो मुझे लगेगा कि आपको सही समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो इसलिए मूलभूत बात चल रही है, ये जिन धर्म के गूढ़ सिद्धांत हैं, अगर ये आपको पक्के हो गए तो आपको जिनवाणी को समझने में कहीं कोई परेशानी आने वाली नहीं है। ठीक है? चोरी कर रहे हो तो मानना उसको कि हाँ मैं चोरी कर रहा हूँ। ठीक है? किसी और के सामने भले मत मानना, लेकिन अपने आप स्वयं में एकांत में तो मानना कि मेरे में क्या कमी है। ठीक है? चोरी भी करें और अपने को कहें भैया तेरा कोई कसूर नहीं, तो कर्म के उदय से हो रहा है। ठीक है ना? मेरा कोई कसूर नहीं। मान लो भैया सुबह उठ नहीं पाते, पूजा में आ नहीं पाते, भैया सब तो कर्म के खेल हैं, और जो जो देखी वीतराग ने सो सो होसी भी रहे। भगवान ने अपने ज्ञान में देखा ही नहीं कि मैं पूजा प्रक्षाल कर पाऊँ, इसीलिए मैं आ भी नहीं पाता, मेरा क्या कसूर है। सही है ये बात? मैंने आपको उसका उदाहरण दिया ना गीता का, तो बात तो सही लग रही है, लेकिन फिर भी जहर है। ठीक है? और जिनवाणी में मिल जाएगी,
आपको गीता का उपदेश, आप कहोगे तो समय सार का ही उपदेश है। संजय जी है ना जेवर वाले, उन्होंने जयपुर में आसाराम बापू आए थे, तो ये गए उनका इंटरव्यू लेने, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो अध्यात्म आपको चाहिए ना, तो समय सार पढ़ो आप। और समय सार के कई सारे उदाहरण देते थे वो अपने प्रवचनों में। हाँ, वो घड़े का, इन सब चीज़ों के उदाहरण देते थे वो। हाँ, अरे सब लोग पढ़ते हैं, सबको पता है कि समय सार से उत्तम अध्यात्म कहीं नहीं है। समझे नहीं समझे अलग बात है। जैसे अपने भी कई लोग गीता पढ़ते हैं क्योंकि उनको पता है गीता में भी वही अध्यात्म का उपदेश है, आत्मा अजर अमर है, अविनाशी है। समझ में आया ना? तो लोगों को बात मिलती जुलती लगती है। जैसे वो कहते हैं हिंदी चीनी भाई भाई, तो उनको भी लगता है समय सार और गीता एक ही बात है। लेकिन भाई साहब एक बात नहीं है, वहाँ हिंसा का प्रयोजन पुष्ट हो रहा है। जैसे भी यहाँ कि तू खुदगल की क्रिया का करता नहीं है, तूने आज तक खाया ही नहीं, पिया ही नहीं, इसलिए इस मोह को छोड़ और खा ले। तो ये था क्या कि अगर तुझे समझ में आएगा कि मैं खाने वाला नहीं, खाता नहीं, तो खाने का भाव छूमंतर हो जाना चाहिए कि 5 इंद्रिय के भोगों को मैंने आज तक भोगा नहीं, भोग सकता नहीं, और फिर 5 इंद्रियों में खुला प्रवर्ते, तो ये तो सही बात नहीं है। फिर क्या होगा कि अगर सच में अच्छी भाव भासना होगी तो ऐसा विचार करने पर 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने का भाव वो विलय को प्राप्त हो जाएगा। कदाचित न जा पाए तो भी उसमें हीनता आए बिना मर्यादित तो होगा ही, न्याय नीति का तो होगा ही। भरत चक्रवर्ती थे, भले ही उन्होंने 96,000 शादी की, लेकिन बिना शादी के एक भी स्त्री नहीं रखी। बात समझ में आ रही है? ये भी तो एक बहुत बड़ा व्रत है। समझ में? 96,000 शादी की, विवाह किया, लेकिन एक भी पर स्त्री का सेवन जिंदगी में नहीं किया। वो अन्याय अनीति हो जाती फिर। समझ में आया ना? और टाल नहीं दिया कि पुद्गल की क्रिया क्या बात है, विवाह में होता ही क्या है, विवाह कर लो नहीं कर लो क्या है, तो सब जड़ की क्रिया है। समझ में आया? तो ऐसे ही नहीं है, तो मर्यादा में आ गया सब कुछ। 125 नंबर की गाथा। समय हो गया है, तो हमने इसमें जो बताया था गाथा गाथा आज पढ़ लेते हैं, फिर कल प्रारंभ करेंगे। अप्पा परिणाम अप्पा, अप्पा माने परिणाम, माने परिणाम, परिणाम अप्पा परिणामात्मक है, परिणाममयी है। कौन? परिणामो नानकम फल भावी। और वो जो परिणाम है ना आत्मा का, वो 3 प्रकार से कहा गया है। कौन कौन सा? ज्ञान, कर्म और कर्म फल। तम्हाणाणम कम्मम, इसलिए ज्ञान, कर्म, फलम च आदामुणे दव्वो, इसलिए ज्ञान को, कर्म को और कर्म फल को एक आत्मा ही जानो। तीनों को एक आत्मा जानो, आत्मा ही है। माने आत्मा, देखो ये चल रहा है अपना ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, ठीक है। अब यहाँ आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं, लेकिन ज्ञेय की मुख्यता से, और पीछे भी आत्मा का स्वरूप बताया था वो ज्ञान की मुख्यता से। माने आत्मा कैसे जानता है ये बताया। अब यहाँ बता रहे हैं आत्मा कैसे जानने में आता है, उसकी मुख्यता से यहाँ चर्चा है। देखो आचार्यों ने तो अपनी पूरी ताकत लगाई, जितनी उनमें बुद्धि थी, अपनी करुणा थी, उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है। जीव कैसे समझ जाए, किस रीति से समझ जाए, ठीक है ना। अब कमी है सो हमारी है। सबसे बड़ी कमी तो है कि हम आचार्यों की बात को ही नहीं पढ़ते। बताओ, पढ़ते हैं ईमानदारी से? हम पढ़ते ही नहीं। हमें सुनने में बस मज़ा आता है, हम सुन लेते हैं और हम सोचते हैं हमारा काम हो गया। अब ये ग्रंथ सामने रखे हैं ना, तो ये तो
परंपरा अपने यहाँ अच्छी है, मुमुक्षुओं के यहाँ के सामने ग्रंथ रखा जाता है, तो और न से इस बहाने भी पढ़ेगा तो 100 गुना ज़्यादा पक्का होता है। आपके सामने ग्रंथ नहीं हो, आप इसमें से ना देखें तो सुनेंगे तो जल्दी भूलेंगे, और सामने ग्रंथ है, ठीक है, तो वो आपकी मेमोरी और लंबे समय तक आपके धारणा में बनी रहेगी बात। और अगर आपने उससे रिलेटेड प्रश्न पूछ लिया तो और 100 गुना ज़्यादा पक्का हो गया, ठीक है ना। आप जितना इसमें घोलन करेंगे, चिंतन करेंगे, जितना अपनी बुद्धि को लगाएंगे उतना लाभ होगा, समझ में। जितना आप मथोगे उसको, किसको, मट्ठे को, दही को, उतना घी निकलेगा उसमें से। इसमें तो माल भरा है, और कोई आलस के मारे 2 बार कहे कि इसमें तो है ही नहीं घी, तो ऐसे थोड़ी निकलता है ना। घर घर चर्चा रहे धर्म की, तो फिर क्या होगा, क्या होगा, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। क्या मतलब हुआ इसका, कि भाई सब खोटा काम आप कर ही नहीं पाओगे, दुष्कृत दुष्कर हो जाएगा, आप पाप नहीं कर पाओगे। कब, कि जब घर घर चर्चा, अब फोन आता है ना, फोन पे कभी बात होती है, अरे कल तो स्वाध्याय में बात आई थी, तुझे समझ में आई, मेरी तो ये बात लग रही है कि वहाँ तो हमने ग्रंथ में ऐसा पढ़ा था, यहाँ कभी कोई करता है ऐसी चर्चा है, घर में, बाहर में। अभी बाहर निकलते ही यहीं का माल, क्योंकि मंदिर का कुछ लेके नहीं जाना चाहिए, निर्माल्य का दोष आता है ना, तो हम मंदिर का माल यहीं छोड़ जाते हैं, समझ में आया। लेकिन ऐसा नहीं है, जो ले जाने लायक है वो ले जाना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए। प्रसाद लेके जाते हैं, हाँ हाँ, चलिए। जा वाणी के ज्ञान से